और इस क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम के हवाले से है। उनका रिसेंटली मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि वो जेंट्स का पोंचो स्टिच कर रही हैं और जब वो जैसे ही बाकी जो स्टिच सही आ रही है, जैसे ही वो पोंचे पे आई हैं थ्रेड जो है वो टूटने लग गया है और शटल में बार बार फंस जाता है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, तो आज मैं आपको करूँगी प्रॉपर गाइड। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको दूंगी। इसमें से मेरी पूरी कोशिश है कि आपके तमाम डाउट्स जो बाकी भी सबको होते हैं, जो थोड़ा सा लेयर वाला स्टिच कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो तमाम आपकी सॉल्व करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी हार्ड जगह पे धागा जो है वो टूट रहा है, अब मैंने अपनी शलवार सारी स्टिच कर ली है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल है, ओके है, और इसकी आपको मैं स्टिचिंग भी चेक करा देती हूँ कि वो भी ओके है, ठीक है। ये इसकी स्टिचिंग है, ओके है। और इसके बाद पोंचे के ऊपर भी मैं तो रेगुलर बेस पे ही जो है वो जेंट्स बुकरम ही यूज़ करती हूँ। मैं लेडीज़ बुकरम यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। नंबर एक, अगर आपने कभी भी जेंट्स बुकरम स्टिच लगा रही हैं अपनी शर्ट्स पे या ट्राउज़र पे, सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो तो उसको श्रिंक करना। आप उसको 5 से 10 मिनट श्रिंक किया करें, उसके बाद कटिंग किया करें, फिर उसको आप कपड़े पे अप्लाई किया करें। वो थोड़ा सा नंबर 1 सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 2, आपने नल की हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें ले लें, अगर आपकी जो कि थ्रेड है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, हार्ड जगह पे थ्रेड बार बार टूटेगा ही टूटेगा। आप कहेंगे अब नल की तो यही है, अब स्टिच करना ही है, तो क्या रीज़न हो सकती है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार थ्रेड टूट रहा है, तो आपने अपनी मशीन की नीडल जो है वो चेंज कर देनी है। अगर आप, वैसे मेरी 16 नंबर की नीडल लगी हुई है, मैं आपके सामने इसको स्टिच करूँगी, देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। हो सकता है कि ये लोन का फैब्रिक का स्टिच हो जाए, क्योंकि जेंट्स के वॉशिंग वेयर के वगैरह इस तरह के होते हैं। तो आपने 18 नंबर की नीडल यूज़ करनी है, ठीक है। आपने 18 नंबर की नीडल यूज़ करनी है। कोशिश करें आपने जो ब्रांड की होती है ये वाली यूज़ करें या ये वाली यूज़ करें। जो रेगुलर यूज़ के लिए हमारी इस तरह की होती हैं, आप इसको अवॉइड करें। हार्ड जगह पे आपने जो है वो सिंगर की ओरिजिनल जो होती हैं ये वाली या ये वाली आपने वो यूज़ करनी है, और आपने 18 नंबर की नीडल जो है वो यूज़ कर लेनी है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी टेंशन रेगुलेटर की, कि टेंशन रेगुलेटर जो है वो हमारा कितना होना चाहिए। टेंशन रेगुलेटर जो मैंने अपनी जो कि शलवार मैंने नॉर्मल स्टिच की है, वो मेरा आप खुद ही आप देख लें 3 और 4 के दरमियान में है, टेंशन रेगुलेटर है, ठीक है। अगर मैं देखूँगी मैं स्टिच सही नहीं आ रही या लूज़ आ रही है, तो मैं 4 पे कर दूँगी या 3 पे कर दूँगी। अगेन वही सबसे पहले आपने चेक कर लेना होता है। इसके बाद बारी आ जाती है प्रेशर फुट बार की। अक्सर सबको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मैं दोबारा एक और वीडियो बनानी है मैंने। अब देख लें कि मेरा गैप कितना है। इज़ अ वेरी बहुत कम, आपको शायद सही नज़र आए, ये देखें इतना मेरा प्रेशर फुट बार है, ये मेरा ओके है, मैं इसको नहीं छेड़ती। जब आपका एक बार प्रेशर फुट बार एडजस्ट हो जाए, आपने इसको बिला वजह पकड़ के छेड़ना नहीं होता। अगर मैं कहूँ ना टाइट या लूज़ करना है, तो आपने उसको बस, बहुत टाइट है ये हो ही नहीं रहा फिलहाल, मैं ओके सोच, आपने बस थोड़ा सा भी या लेस इतना है तो आपने इसको इतना कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने बढ़ाना होता है, एकदम से आपने उसको घुमाना नहीं होता। तो ये हो गया है। और अब हम इसके बाद करते हैं स्टार्ट। एक बहुत ही यूज़फुल टिप दूंगी मज़ीद, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, कपड़ा स्टार्ट करें, कपड़ा रखें फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने लगी हूँ स्टिच करना। स्टिच लेंथ मेरा 2.5 पे है, ऑब्वियसली स्ट्रेट स्टिच है, और वही है जो कि मेरे नॉर्मल मैंने शलवार स्टिच किया है उस पर ओके जा रहा था। सबसे पहले वही मैं नॉर्मल कपड़े पे आपको करके भी दिखा रही हूँ आपके सामने, ये देखिए मेरे कपड़े के हिसाब से ये ओके जा रही है। अब बात आती है हार्ड कपड़े पे। अब मैंने डायरेक्ट जो है, कभी भी आपने कोई भी कपड़े स्टिच कर रहे हैं, हार्ड जगह जब भी आती है आपने डायरेक्ट सॉफ्ट के बाद हार्ड पे नहीं जाना। वो मशीन भी थोड़ी कंफ्यूज रहती है, अच्छा भी तो नरम था तो ये कहाँ से आ गया। तो आपने पहले इस कपड़े की ज़्यादा फोल्ड कर लेने हैं। अगर बुकरम आपको लग रहा है कि धागा बहुत टूट रहा है, तो देखिए मैंने अलग से एक कपड़े के ऊपर बुकरम चिपका ली है। पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, ये देखिए ऐसे एक बार ओके आई है, नहीं फंसी, ये हो गया। अच्छा, आप सवाल ये आता है कि धागा फिर हमारा अंदर फंसता क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमने अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ना, ठीक है, हमने बहुत
स्टार्टिंग में ही मशीन तेज़ चला दी होती है, या फिर हमने स्टार्टिंग में ही रिवर्स चला देते हैं। अभी हमने थोड़ा सा यूँ किया और मैंने रिवर्स कर दिया, और फिर मैं जल्दी से जब मैं आगे जाऊँगी तो वो सम टाइम ऐसे होता है कि धागा अंदर से फंस सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका नीचे बोबन केस का धागा बहुत ज़्यादा लूज़ हो, बोबन केस का धागा बहुत ज़्यादा लूज़ हो, या फिर आपका ये वाला सही ना डला हो। ये दो कंडीशन में ही आपका धागा इकट्ठा होता है, या तो आपने अपर थ्रेड से डाला हो, या फिर आपका बोबन केस, जो बोबन केस का होता है ना, उसमें आपका धागा बहुत ज़्यादा लूज हो। ये वजह होती है धागे को बहुत ज़्यादा गुच्छे बनने की, इकट्ठे होने की। और अगर आपका बहुत ज़्यादा धागा टूट रहा है, एवरीथिंग इज ओके है, तो आप अपने 2 या 3 ड्रेस स्टिच करने के बाद अपनी जो नीडल है मशीन की वो आप चेंज कर लिया करें। तो आई होप कि मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि जो भी होगी इसके अलावा आपकी कोई डाउट कोई भी नहीं रहेगा। आप देख लें, ये फैब्रिक है, अब आपके सामने ही कर रही हूँ स्टिच, ठीक है। ये देखें, देखिए मैं ऐसे स्टिच करती जाऊंगी। अच्छा, इसके लिए आप एक और भी करूँ, स्ट्रेट स्टिच फुट में अगर सीधी लाइन साथ साथ लगानी है तो इस पोजीशन पे अपने आगे ना स्ट्रेट स्टिच फुट भी अपना चेंज कर सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लाइनिंग नहीं लगानी, जस्ट मैंने 3 लगानी है लाइन्स। ऐसे ही मैं इसकी लगा लेती हूँ सारी सिलाई। ओके, और ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, सिलाई मेरी ओके आई है। बस कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ओके जाएगा। ऐसे ही मैं अपने बाकी भी स्टिच कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख लें, आपके सामने ही मैंने जो है शलवार के पॉइंट स्टिच किए हैं। नो डाउट अच्छी फिनिशिंग आई है, यू कैन सी। आप ये देख लें, जहाँ भी आपको वाइट वाइट पार्ट नज़र आ रहे हैं उसमें ये वो था कि नीडल्स मैंने ना काफ़ी अर्से से चेंज नहीं की, तो मैं चाहती वो सिचुएशन हो जाए, मैं बताऊँ, वो फिर भी नहीं होती तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी नीडल चेंज नहीं की थी, तकरीबन दो हफ्ते हो गए मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, तो काम चला रही थी ना, तो ज़्यादा हार्ड आया था, तो उसमें थोड़ा सा यूँ हो गया, लेकिन फिर भी स्टिचिंग इसकी आलमोस्ट ठीक ही आई है। आपके सामने है, आप ये देख लें, ठीक है। और कोई झोल वगैरह भी नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो करने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने एक न्यू चैनल भी कुकिंग का स्टार्ट किया है, कुकिंग एंड होम मेंटेनेंस का, प्लीज़ उसको भी जाएँ, देखें, प्यार दें, और आई होप आपको उसमें भी बहुत अच्छी और न्यू चीज़ें मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कुकिंग को भी, बोथ को, दोनों में ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।